ब्रॉक लेसनर ने जीता सभी का दिल, रोमन रेंस ने रॉ के बाद फाड़ दिया बिल। मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रॉ के बाद क्या हुआ। सुबह वाली वीडियो में हमने रॉ को डिस्कस किया था, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। इसके अंदर हम बात करेंगे ऑफ एयर की, जहां रोमन रेंस ने एक बड़ा प्रोमो कट किया है रॉ के बाद में, और गाइस लेसनर ने तो दिल ही जीत लिया सभी का। वीडियो को दोस्तों शुरू में इन दोनों के नाम आपने लाइक करना है। इसके अलावा हम रॉलिंस की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं दोस्तों रैंडी ऑर्टन की भी। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि आज गंदे तरीके से लेसनर के हाथों पिट गया। तो शुरुआती सेगमेंट में हमने देखा कि सेथ रॉलिंस के गुर्गों को, सेथ रॉलिंस के दोस्तों को, मास्क मैन को दोस्तों लेसनर बुरे तरीके से धोते हैं। दरअसल दोस्तों लेसनर को गुस्सा आ रखा था पॉल हेमन का, और ये गुस्सा दोस्तों उन्होंने इन सारे के सारे लड़कों के ऊपर उतारा, और उसमें सबसे बुरी पिटाई हुई उसकी, जो कि दोस्तों वहां स्टील स्टैप के पास खड़ा हुआ था। स्टील स्टैप के पास दोस्तों इसने लेसनर के ऊपर कूद लगाई, और गाइस लेसनर ने इसे जो सुप्लेक्स लगाई है स्टील स्टैप से जाकर भिड़ा है, और गाइस इसे गंदी चोट आई है। इसने दोस्तों ट्वीट किया और लिखा है जस्ट गॉट टोस्ट बाय ब्रॉक लेसनर। तो टॉस किया दोस्तों लेसनर ने, लेकिन गाइस इसने एक्सेप्ट कर लिया दूसरे ट्वीट में, नॉट माई वाइजेस्ट डिसीजन। तस्वीर आप देख सकते हैं, इसका नाम विन पाकर है, और दोस्तों बताया जा रहा है ये भी सेथ रॉलिंस के स्कूल का हिस्सा है। सेथ रॉलिंस का एक स्कूल है जहां रेसलिंग सिखाई जाती है, और ये सारे उसके मेंबर है। और बता दूं दोस्तों विन पाकर ने काफी घटिया तरीके से लेसनर पर अटैक किया था। पहली बात तो ये कि लेसनर इतने ज्यादा गुस्से में, दूसरी बात तो ब्रॉक लेसनर है उन पर यहाँ इन सभी ने अटैक किया और मुंह की खाई। और विन पाकर ने दोस्तों एक्सेप्ट भी किया है कि काफी बड़ी गलती उनसे हो गई है, भारी मिस्टेक हो गई है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो गाइस इससे अगली न्यूज जुड़ी हुई है रिया रिप्ली से। रिया रिप्ली भी सेम लाइन कह रही है, लेकिन किसको ये कह रही है दोस्तों? जजमेंट डे को, खासकर दोस्तों रैक्वेल रॉड्रिगस को। दरअसल आज इयो स्काई को गंदे तरीके से पीटा गया। इयो स्काई दोस्तों वहां अटैक करने की कोशिश करती है लिव के ऊपर, लेकिन रैक्वेल उन्हें बहुत गंदे तरीके से मारती है वहां अनाउंसर टेबल के पास में। तो रिया रिप्ली ने ट्वीट किया, लिखती है MURDER एनीथिंग एल्स इज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अब खत्म ही करने वाली है दोस्तों रैक्वेल रॉड्रिगस को। जो कुछ उनकी फ्रेंड के साथ में हुआ है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर रिया रिप्ली नहीं जीतती है टाइटल रेसलमेनिया में, तो गाइस उसके बाद वो डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ में जाएगी, एंड लिव के पीछे वो पड़ सकती है, रैक्वेल के पीछे वो पड़ सकती है। तो देखते क्या रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, जो है जुड़े नटालिया उर्फ नेटी से। नेटी की आज जीत हुई है, एंड शायद से इसमें एक शख्स का बहुत बड़े वाला हाथ है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा नेटी ने इच्छा मांगी थी डैन ह्यूसन से, और एक फोटो अपलोड की थी और लिखा था कि अगर तुम कर्स नहीं करोगे मैक्सिम डुपरी को तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस वही हुआ है दोस्तों। नटालिया ने दोस्तों यहां इच्छा पूर्ति के बाद एक ट्वीट किया, वो लिखती है वेरी नाइस, वेरी नर्वस, वेरी इवल, जस्ट इनवाइटेड डैन ह्यूसन टू द डंजन टू प्ले। यानी कि दोस्तों अब वो अपने डंजन में उन्हें बुला रही है, अपने स्कूल में उन्हें बुला रही है, लेकिन यहाँ वाकई में डैन ह्यूसन ने कर्स किया था मैक्सिम डुपरी को, काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ एक शख्स को उन्होंने डेफिनेटली कर्स किया आज रॉ में, वो है गाइस हमारे अपने वॉलर। तो वॉलर दोस्तों क्या लिखते हैं, वॉलर ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कर्स सच्चे नहीं होते। तो यहाँ दोस्तों बेचारे वॉलर को फैंस भी समझा रहे हैं कि सच्चे तो नहीं होते, लेकिन डैन ह्यूसन के जितने भी कर्स आज तक देखे गए हैं वो सच साबित हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगली रॉ के अंदर दोस्तों वॉलर की कोई गंदे वाली पिटाई करने वाला है, मे बी लेसनर या फिर ओबा फेमी। वॉलर दोस्तों बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। बात कर ली जाए दोस्तों एक ऐसी मिस्ट्री की जो कि RW वालों ने क्रिएट कर दी है मन के अंदर। ये चीज हम सुबह वाली वीडियो में डिस्कस करना भूल गए थे। तो यहाँ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने देखा कि बैकस्टेज जो हमारे अपने विजन के मेंबर्स हैं उसोस को पीटने को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस नजर आते। हेमन से बात करते, हेमन उन्हें उसके पीछे भेजते, लेकिन उसके पीछे तो नहीं जाते, बल्कि बेली वाली सेगमेंट में दोस्तों मैक्सिम डुपरी से बातचीत करते हुए नजर आते। खासकर ऑस्टिन थ्योरी की कोई बातचीत चल रही थी। मैक्सिम डुपरी हार के बाद दोस्तों वहाँ नीचे बैठी हुई थी, बिल्कुल त्रस्त व्यस्त या फिर कह लीजिए ध्वस्त, और इस पर दोस्तों थ्योरी उन्हें कुछ कहते हुए नजर आए कि क्या हो गया ये वो सो। तो वहाँ लोगन पॉल आकर दोस्तों देखते हैं सिचुएशन को, और उनके बीच में, तीनों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर मैक्सिम डुपरी विजन को ज्वाइन करने वाली है? जैसा विजन इस मोमेंट पर लग रहा है, मुझे लगता है जल्द ये एक जोक ही बनकर रह जाएगा कंपनी में। और आज तो दोस्तों इवन इन्होंने पहले से ज्यादा फनियर सेगमेंट दिया है। बात कर ली जाए दोस्तों कुछ ऐसी ही फरी तस्वीर की जो कि मेरे सामने आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हमारे WWE के भारत के जो सबसे बड़े सुपरस्टार है WWE में जो गए हैं, ग्रेट खली,
उन्होंने टैटू करवाया है। एंड गाइस ये टैटू इंस्पायर्ड है कोडी रोड से। तो शायद से ग्रेट खली जी को भी कोडी रोड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दोस्तों जैसे जो कोडी रोड्स है उनका लोगो उनके गर्दन के ऊपर है। द ग्रेट खली जी ने भी अपने गर्दन पर शेर का या फिर कह लीजिए टाइगर का, वाइट टाइगर टू बी वेरी स्पेसिफिक, टैटू करवा दिया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब ग्रेट खली भी कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि वो भी फेस है। WWE का ना सही, CWE का तो डेफिनेटली वो फेस है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी एक ऐसे सुपरस्टार से जिसने आज काफ़ी बड़ा टीज कर दिया है। तो आज दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने भी कुछ टीज किया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन होने क्या जा रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं। रैंडी ने क्या कुछ कहा आज। रैंडी ने एक लाइनें कही। पहली तो ये कि वो एक वाइपर है, वो लेजेंड किलर है, और रेसलिंग जो है वो सिर्फ एक फैमिली तक सीमित नहीं है, तो कोई उनका अपना आने वाला है। यहाँ बॉब ऑर्टन हो सकते हैं। फैंस तो इवन ये भी कह रहे हैं कि केविन ओवंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बहुत से लोग प्रयास लगा रहे हैं कि केविन ओवंस आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों केविन ओवंस एंड कोडी के बीच में काफ़ी बड़ा रिलेशन रहा पास्ट में। एंड ओवंस का बताया जा रहा है कि डब्ल्यू वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द लौटे। न्यूज़ भी आई थी कि ओवंस कभी भी किसी भी शो में आ सकते हैं, जल्द उनकी वापसी देखने को मिलेगी। तो एक हिस्ट्री रही है दोस्तों ओवंस की कोडी के साथ में, एंड वो भी काफ़ी नापसंद करते हैं कोडी को। यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन जो भी है कुछ बड़ा ज़रूर होगा। ऑर्टन ने दोस्तों यहाँ तस्वीर अपनी अपडेट कर दी है ट्विटर के ऊपर, और ये तस्वीर दोस्तों उन्होंने जो नए वाली लगाई है बीती स्मैकडाउन में से है, जिसमें उन्होंने टाइटल अपनी जांघों पर ले रखा है। यहाँ दोस्तों ऑर्टन भी बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं और कुछ बड़ा कुक कर रहे हैं। देखेंगे दोस्तों क्या कुछ हम लोगों को आगे जाकर देखने को मिलता है। बात करी जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है वो जुड़ी है दोस्तों बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच का रिएक्शन आ चुका है दोस्तों अपने टैग के ऊपर। बेकी ने भी दोस्तों आज वापसी की एंड एजे ली को टेक डाउट किया। बहुत से लोग कंफ्यूज है रोमन रेंस के रिमार्क के ऊपर, खासकर सीएम पंक को जो उन्होंने कहा कि मैं उतना ही पार्ट टाइमर हूं जितनी की तुम्हारी वाइफ। तुम मुझे तो कहते हो लेकिन अपनी वाइफ को देख लो, वो भी एक पार्ट टाइमर है, उन्होंने डायरेक्टली कहा था। तो गाइज पहले तो आपको बता दूं कि वाकई में रोमन रेंस की बातों में दम है, क्योंकि मैंने चेक किया तो 2026 में दोस्तों 3 बारी रोमन रेंस आए हैं और 3 बारी ही एजे ली आई है। आज शायद से आंकड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन 3 बारी दोस्तों इन्होंने रॉ या फिर कह लीजिए स्मैकडाउन में अपीयरेंस दी है 2026 में, और इसमें हम रॉयल रंबल को भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों रोमन ने बिल्कुल सच कहा है। तो यहाँ अब एजे ली की दुश्मन जो है वो बेकी लिंच, आप लोगों ने देखा आज अटैक किया है। तो बेकी का क्या रिएक्शन आ रहा है? बेकी भी दोस्तों सीएम पंक की पत्नी को छोड़ने को रेडी नहीं है। क्या लिखती है? हे एजे डिड यू मिस मी, यानी कि क्या तुमने मुझे मिस किया। तो यहाँ आपको बता दूं कि डब्ल्यू वाले जल्द एजे ली एंड बेकी लिंच का भी मैच इस बार की मेनिया में कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो कि कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, क्योंकि इससे पहले मुझे लगा था कि बेकी नहीं हारेगी, लेकिन बेकी हार गई। एंड दोस्तों अब चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि एजे ली हार सकती है मेनिया में, लेकिन ऑड्स जब सामने आएंगे तो वहां मैं आपको पूरा निरीक्षण करके बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखना है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की, तो सेकंड लास्ट न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों हमारे अपने OTC 1 रोमन रेंस से। तो अच्छी न्यूज़ है कि रोमन एंड लेसनर अगली रॉ के अंदर आने वाले हैं। बुरी न्यूज़ है कि अगली रॉ में सीएम पंक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होंगे, क्योंकि आज रोमन ने दोस्तों उनकी बोलती बंद कर दी, उन्हें दोस्तों बूढ़ा कह दिया। आपको बता दूं रॉ के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों रॉ के बाद अंक की चैंट लगी है। दरअसल दोस्तों सीएम पंक की जगह लोगों ने सीएम अंक कहा वहां, क्योंकि रोमन ने उन्हें बूढ़ा बता दिया था, अंकल बता दिया था अपना। तो अंकल को दोस्तों शॉर्ट में अंक कहते हैं। तो सीएम पंक की खासी बेइज्जती होगी, तो सीएम पंक वहां से निकल गए। देन दोस्तों रोमन रेंस ने माइक पकड़ा एंड प्रोमो कट करना शुरू कर दिया। ये प्रोमो काफी डिसेंट था। इसके अंदर दोस्तों लोगों को सबसे पहले तो थैंक्स करते हैं और कहते हैं सैन एंटोनियो उनके दिल के काफी ज्यादा करीब है, और वो कहते हैं कि आप लोगों को घर सेफली पहुंचना चाहिए और उन लोगों को प्यार करो जो कि आपके साथ सबसे ज़्यादा करीबी है, फैमिली, फ्रेंड्स।
और इसके बाद दोस्तों वो सभी का धन्यवाद करते हैं, वो ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो लोगों की तरफ से भी काफ़ी अच्छा चेयर आज OTC 1 के लिए हम लोगों को सुनने को मिला। आज सच्ची बात बताऊँ, उन्होंने CM पंक को ओन कर दिया और सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों फैंस भी यही चीज़ कह रहे हैं कि CM पंक को अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। हालांकि दोस्तों उतना भी क्रेजी प्रोमो नहीं था रोमन का, लेकिन जो ये बूढ़ा कहना था कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में घर कर गया और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस इस प्रोमो बैटल में जीत गए हैं। अब गाइस बात कर ली जाए उस शख्स की जिसका जीतना जरूरी तो है, लेकिन गाइस उसका चांस 50-50 है। तो ब्रॉक लेसनर की बात कर ली जाए तो एक तरफ दोस्तों किंग कॉन्ग यानी कि दोस्तों ओबा फेमी और दूसरी तरफ है गॉडजिला यानी कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। आज दोस्तों जो कुछ हम लोगों ने देखा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, किसी शख्स ने जो कि दोस्तों एक न्यू कमर है ब्रॉक लेसनर को पावर बॉम्ब लगाया और उसके ऊपर पांव रखकर रेसलमेनिया की तरफ साइन किया। लेकिन दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फंडा मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा। ये जो चीज आप लोगों को देखने को मिली है पांव रखने वाली, ये ब्रॉक लेसनर की वजह से ही देखने को मिली है। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने इस पूरे के पूरे सेगमेंट को इंप्रोवाइज किया है रिंग में रहते हुए। दरअसल पूरा सेगमेंट इस तरीके से जाना था कि गाइस ओबा फेमी ने अपना फिनिशर मारना था और साइन करना था रेसलमेनिया की ओर, लेकिन लेसनर जानते कि टैलेंट को कैसे बढ़िया दिखाया जाए। यहां दोस्तों उन्होंने लेटे लेटे कुछ कहा और अब निकलकर सामने आ रहा है उन्होंने क्या कहा है। वहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने ये चीज कही, लेसनर ने दोस्तों ये चीज कही वहां ओबा फेमी को कि मेरे चेस्ट के ऊपर पांव रख और फिर साइन कर। ऐसा दोस्तों लेसनर ने पहली बार नहीं दूसरी बार किया है। इससे पहले आज से कई साल पहले आपको याद होगा कि स्कॉटिश साइकोपाथ ड्रू मैकिंटायर WWE में लौट कर आए थे और काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। लेसनर के साथ उनकी राइवलरी जस्ट स्टार्ट हुई थी और गाइस लेसनर उन्हें रैंप के ऊपर टेक डाउन करते हैं। उस दौरान दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को लेसनर कहते हैं कि तूने मुझे टेक डाउन कर लिया, अब एक काम कर टाइटल उठा हवा में। तो ये इम्प्रोवाइजेशन जो है ये एक बेहतरीन रेसलर की एक खूबी होती है और अक्सर हमने देखा है कि बहुत से सुपरस्टार अपने घमंड में रहते हैं, लेकिन लेसनर को चाहे लोग कुछ भी कहे, यहाँ दोस्तों उन्होंने प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल दिया है एंड ओबा फेमी को रिंग के अंदर बहुत अच्छा दिखाया आज उन्होंने रॉ में। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि ओबा फेमी भी साइज में काफ़ी बड़े हैं एंड ब्रॉक लेसनर भी, इनका पोस्टर भी सामने आ चुका है। लेकिन सवाल आपसे ये बनता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जनता जनार्दन हो, सबसे ऊपर हो, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, लेसनर को या फिर ओबा फेमी को? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा